नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी जनकपुर धाम में अगलगी भेल संबंधी प्रशंसा। जनकपुर धाम स्थित बांसबारी रेस्टोरेंट एंड कैफे में अगलगी के घटना भेल अछि। मंगल दिन भोर में भेल अगलगी से कैफे में करीब 20 लाख बराबर के क्षति भेल अछि। शुक्रबारी बाजार नजदीक मसाला कॉटेज के काते में सटले रहल कैफे में अचानक अगलगी भेला से कैफे भीतर रहल संपूर्ण सामान सब जरि कर नष्ट भेल। धमसाक प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्री जानकारी देलनि अछि। विद्युत शॉर्ट भ क अगलगी भेल होब सकबाक पुलिस के प्रारंभिक अनुमान अछि। मारू यंत्र आ सुरक्षाकर्मी के प्रयास में आग नियंत्रण में लाओल गेल छल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत मानव स्वास्थ्य के लिए नियमित योग आवश्यक रहल धारणा रखने छथि। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर में मंगल दिन भोर में जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत योगाभ्यास से मानव के स्वस्थ राखत भेला से योग शिक्षा में जोर देवा पर धारणा रखने छलनि। मुख्यमंत्री राउत कार्य व्यस्तता के बावजूद मानव सब स्वस्थ रह के लेल दैनिक कमती में 1 घंटा योग कर पर धारणा रखलनि। पर्सा बिरगंज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास और पतंजलि योग समिति मध्य प्रदेश समिति द्वारा आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र, मध्य प्रदेश सरकारक उद्योग पर्यटन तथा वन तथा वातावरण मंत्री शत्रुघ्न महतो, सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह, जनकपुर धामक वर्तमान मेयर मनोज शाह, उपमेयर किशोरी शाह सहित सबके उपस्थिति छलनि। मध्य प्रदेश सरकारक महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह कार्य क्षेत्र व्यापक रहल रहितो मंत्रालय के लिए एकदमै न्यून बजेट छुटियाओल गेल कहैत विरोध जनौने छथि। स्पोर्ट्स फॉर ऑल कमिश्नर मध्य प्रदेश के आयोजना में ओलंपिक डे 2022 के अवसर में जनकपुर धाम में भेल प्रमाण पत्र वितरण तथा समापन समारोह के संबोधन करैत मंत्री सिंह बजेट के अभाव में सामान्य एक छोट स्टेडियम समेत अपना सब बनाबऽ नहीं सक रहल स्थिति प्रति दुख व्यक्त केने छलनि। महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्री सिंह मधेश के खेलकूद युवा के क्षमता महिला बाल बालिका के सुरक्षा वृत्ति विकास के लिए स्वयं लड़ रहल कहत खेल मैदान आ विभिन्न प्रतियोगिता के काम सब के लिए समेत अपना काज कर रहल धारणा रखलन। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह 46 अरब के बजट में खेलकूद मंत्रालय के मात्र 64 करोड़ बजट देनाई से समेत खेलकूद प्रति के वर्तमान सरकार के रवैया स्पष्ट भेल बतौलन। समापन समारोह का अध्यक्ष एवं यस कमीशन का अध्यक्ष आदरणीय बजरंग प्रसाद शाह जी, कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि इस मध्य प्रदेश सरकार का महिला बाल बालिका
युवा तथा खेलकूद मंत्री माननीय वीरेंद्र सिंह जी, मनसा सिंह, जयपुर उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष जी, भर्खरै जसपाका नेता बन्नुभएका प्रधानमन्त्री, हाम्रो मुख्य प्रधान केही नहेर्नुहोस्, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र त्यो नीति तथा कार्यक्रमका निर्माणको लागि कानुन स्थगित छैन। होइन भने मेरो मौखिक कुराले तपाईँहरूले विश्वास नगर्नुहोस्, चाहे त्यो मुख्यमन्त्री होस्, मन्त्री होस्, सांसद होस्, मेयर होस्, उकेर होस्, कोही होस्, मौखिक कुराले तपाईँहरू विश्वास नगर्नुहोस्। किनभने राज्यको पैसा मौखिक खर्च हुँदैन, राज्यको पैसा सिस्टममा खर्च हुन्छ। हाम्रा मन्त्रीहरू स्पोर्ट्स फॉर ऑल कमीशन के मध्य प्रदेश अध्यक्ष बजरंग प्रसाद शाह ओलंपिक डे 2022 के शुभकामना देत ओलंपिक डे, ओलंपिक कमिटी और ओलंपिक गेम के इतिहास सबके विषय में स्पष्ट करने चले। तो पंचायत व्यवस्था में डायनामिक मान्छे हुनुहुन्थ्यो, खेलकुदको लागि चाहिँ उहाँ एउटा खेलकुदको सचिव भएर त्यो स्वर्ण युग अब फर्केर अहिलेसम्म आएको छैन। शरदचन्द्र शाहले खेलकुदमा ठुलो भूमिका निभाएर त्यो पञ्चायत कालमा चाहिँ खेलकुद अगाडिको त्यति बेलामा चाहिँ हामीले त्यो पञ्चायतको व्यवस्थामा डायनामिक मान्छे हुनुहुन्थ्यो, खेलकुदको लागि चाहिँ उहाँ एउटा खेलकुदको सचिव भएर त्यो स्वर्ण युग अब फर्केर अहिलेसम्म आएको छैन। शरदचन्द्र शाहले खेलकुदमा ठुलो भूमिका निभाएर त्यो पञ्चायत कालमा चाहिँ खेलकुद अगाडिको त्यति बेलामा चाहिँ र आफूले गरेको योगदान जनकपुरमा ब्याडमिन्टनको लागि। अन्य वक्ता सब खेलकूद के विकास बिना समाज स्वस्थ आ देश विकसित हो बनी सकबाक धारणा रखने चले। सरकारको लगभग अब 5-6 महिना मात्रै बाँकी छ। यो कार्यकालमा अनि चुनावमा उहाँहरू जानुहुन्छ र उहाँ धेरै पछिल्लो अवस्थामा खेलकुद मन्त्रीको रूपमा उहाँ आउनुभयो र मलाई मेरो जानकारीमा यहाँ खेलकुद विधेयक सायद अन्तिम चरणमा या क्याबिनेटमा जाने स्थितिमै भइसकेको अवस्थामा छन् र खेलकुद विधेयक अहिले बनिसकेको भए अहिले जिल्लाका सम्पूर्ण कार्यालयहरू, जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरू पनि अहिले खाली अवस्थामा छ। त्यहाँ नियुक्ति भइसकेको भयो, त्यहाँ खेलकुद गतिविधि अगाडि बढ्थ्यो र अहिले 10औं राष्ट्रिय खेलकुद 9 राष्ट्रिय खेलकुद मङ्सिरमा। कार्यक्रम में ओलंपिक डे 2022 के अवसर में श्री संकट मोचन देवशरण रामरती मावी में भेल व्यक्तित्व कला, वाद विवाद, नृत्य, गायन, कबड्डी सहित शैक्षिक आ खेलकूद प्रतिस्पर्धा सब में विजेता बनल छात्र छात्रा विद्यार्थी सबके ओलंपिक कमिटी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमाण पत्र आ मेडल प्रदान कयल गेल छल। समाजसेवी बलराम महतो, टेलीविजन प्रसारक संघ मध्य प्रदेशक अध्यक्ष विष्णु कुंवर सहित सब कार्यक्रम में शुभकामना मंतव्य रखने छलैन। रोजगारी सहित विभिन्न माग रखित मुसहर समुदाय जनकपुर धाम में प्रदर्शन केलक अछि। नेपाल राष्ट्रीय मुसहर संघ के अगुवाई में प्रदर्शन कयल गेल अछि। मुरली चौक से निकलल जुलूस नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा कऽ जनक चौक में पहुंचकर समापन भेल छल। ओ सब मुसहर समुदाय के रोजगारी के व्यवस्था कर सरकारी तथा निजी संघ संस्था संग माग केलक अछि। तेना सरकारी नौकरी के लेल आवश्यक लोक सेवा कक्षा से स्रोत साधन नहीं रहल कहित एकर व्यवस्था कर सेहो ओ सब माग केलनि अछि। ओ सब नौकरी के लेल अपना सब संगे विभेद होइत आयल सेहो उपराग व्यक्त केलनि अछि। गैर सरकारी संस्था में नातावाद आ जातिवाद हावी रहल, निजी संस्था में एकल राज्य रहल आ व्यापार कर खोजला पर जातीय भेदभाव तथा छुआछूत के समस्या रहित आयल कहित ओ सब उपराग व्यक्त केलनि। जुलूस में संघ के केंद्रीय अध्यक्ष चंदेश्वर सदा, केंद्रीय सचिव पच्चू माझी, केंद्रीय सदस्य सलिता सदा, अनूप माझी लगायत तक सब सहभागिता जनाउने छलनि। रैली में प्रदेश 1 आ मध्य प्रदेश के पढ़ल लिखल युवा सबके सहभागिता छल। सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अगाडि नै बढ़ेबाक निर्णय क देलक अछि। अखार 6 गते बैसल मंत्री परिषद के बैसार से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अगाडि नै बढ़ेबाक निर्णय केलक।
मंगल दिन मंत्री परिषद के निर्णय सुनबैत सरकारक प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचार प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सब सरकारी निकाय सब कूटनैतिक संबंध के विषय में पत्राचार केला पर अनिवार्य रूप में परराष्ट्र मंत्रालय मार्फत कर परबाक निर्णय भेल बतौले छ। तैना सरकार नेपाल के शिक्षा क्षेत्र के विकास तथा विश्व समक्ष नेपाल के चिन्हावर निर्णायक योगदान के कदर स्वरूप जय पृथ्वी बहादुर सिंह के नेपाल के राष्ट्रीय विभूति घोषणा करबाक निर्णय समेत केलकै छ। का बैठकका मुख्य निर्णयहरू म यहाँ मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढाउने, सबै सरकारी निकायहरूले कूटनैतिक सम्बन्धका विषयहरूमा पत्राचार गर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गर्ने, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव श्री विनोद प्रकाश सिंहलाई बढुवा गर्ने, नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा विश्व सामु नेपाललाई चिनाउन पुर्याएको योगदानको कदर स्वरूप। प्रवक्ता कार्की सरकार राष्ट्रीय समाचार समिति रासस के खाली रहल अध्यक्ष पद में पत्रकार महासंघक पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा के नियुक्त करबाक निर्णय समेत केलकै छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कोनो देश से अपन भूभाग आवश्यक आ चाही कहनाई कसूर नहीं भेल स्पष्ट केलने छ। अध्यक्ष ओली लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी सुगौली संधि बाद नेपाल भोग चलन करैत आयल विभाग भेल उल्लेख करैत ऊ चाही कही का कहनाई कोनो कसूर नहीं भेल प्रश्न केलने छ। मंगल दिन पूर्व राजदूत सब के समूह से काठमांडू में कयल गेल कार्यक्रम में वो पड़ोसी संबंध के सुदृढ़ बनाव के लिए स्वयं भौगोलिक अखंडता के सवाल में प्रधानमंत्री रहल समय एहि विषय में भारत संग उच्च स्तरीय वार्ता के जानकारी दिलन। अरू धेरै अहिले म धेरै कुराहरुमा नछौँ। त्यसकारण तपाईहरुले जुन उठाउनु भएको छ पहिले यसको सहमति खाली हामीले शब्दको हिसाबमा मात्रै होइन अथवा हामीले सतहमा मात्रै होइन कि यो यसको रुट कज कहाँनिर हो, सहमति किन बनिरहेको छैन, किन संवाद भइरहेको छैन। जस्तो प्रधानमन्त्री बाहिर जानभन्दा अगाडि त प्रतिपक्ष लगायत प्रतिपक्षसँग त परामर्श हुन्थ्यो नै, त्यो त अनिवार्य नै कुरा हो। प्रतिपक्ष भनेको चाहिँ नि एउटा वैकल्पिक सरकार हो, एउटा सरकारमा जानका लागि प्रतीक्षा गरिरहेको शक्ति हो भनेर मानिन्छ प्रतिपक्ष। त्योसँग त परामर्श गर्नुपर्छ नै, साथसाथै विज्ञहरूसँग पनि परामर्श गर्ने हाम्रो चलन थियो। हामी जहिले पनि प्रधानमन्त्री बाहिर जान्छ भने युएनमा जानभन्दा अगाडि, अरू त्यस्तो फोरममा जानभन्दा अगाडि अथवा कुनै देशहरूको भ्रमण गर्नभन्दा अगाडि किन जाँदैछ, के जाँदैछ, अब के गर्छ, त्यहाँ गएर के गर्छ, के गर्ने उद्देश्य छ भन्ने कुराहरूमा छलफल गर्थ्यो र कसरी जाउँ, के गरौँ भन्ने परामर्श पनि दिन्थ्यो। यो क्रम तपाईँहरूले महसुस गर्ने भएको होला जस्तो लाग्छ। यो एउटा अलिक गम्भीर कुरा हो। तर अहिले मैले खाली बाइ द वे अध्यक्ष ओली हम सब अपन भूगोल हमरा सबके चाही कहनाई कोनो राष्ट्र संगे के संबंध बिगड़नाई जका नहीं रहल बेर बेर दोहरने छलेन। संचार कर मुछेर कर राजनीति में आयल रवि लामिछाने अपन नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी घोषणा केलकै छै। चुनाव चिन्ह घंटी रहल कहैत राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के घोषणा सभा में लामिछाने के समर्थन में नम्हर संख्या में नागरिक सबके उपस्थिति छल। टेलीविजन कार्यक्रम मार्फत लोकप्रिय बनल लामिछाने किस दिन आगू मात्रे राजनीति में प्रवेश करब कहैत संचार कर्म से अलग भेल छलैन आ विदा लेने छलैन। कई सदस्य रहवाला लामिछाने के पार्टी के केंद्रीय कार्यालय वसुंधरा में रहबाक बताओल गेल छै। चुनाव चिन्ह घंटी प्रस्ताव कयल गेल स्वतंत्र पार्टी के नेतृत्व में युवा के बाहुल्यता रहबाक उल्लेख कयल गेल छै। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री आ मुख्यमंत्री के एजेंडा सहित चुनाव में
जाए लागल पार्टी में राइट टू रिकॉल एंड राइट टू रिजेक्ट के व्यवस्था, डिजिटल डेमोक्रेसी के अभ्यास, पार्टी में परिवारवाद निषेध करबाक तथा पार्टी के भातृ संगठन आ कार्यकर्ता रहित बनेबाक घोषणा कयल गेल अछि। स्वतंत्र व्यक्ति के अपन दल से निर्वाचन में अगाडि बढ़ावा आग्रह केने लामिछाने नेतृत्व के पार्टी के संगठनात्मक संरचना केहन हैत से एखन उल्लेख नहीं अछि। प्रतिनिधि सभा सदस्य बिमला नेपाली एहि वर्ष बाढ़ि भूस्खलन होबवला क्षति दिस सरकार समय में ध्यान देव परबाक बतौलनि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा बैसार के शून्य समय में बजैत सांसद नेपाली एहि वर्ष बरसात के कारण नमहर धनजन के नोकसानी होब सकबा कहैत सरकार समय में ध्यान देव परबाक धारणा रखने छलनि। ओ पृथ्वी राजमार्ग के मलेखु मुगलिन सड़क खंड में भूस्खलन के कारण यात्रु सब कष्ट भोग रहल प्रति सरकार के ध्यानाकर्षण करौलनि। सभामुख महोदय, विगत वर्षहरूमा वर्षा बाढी पहिरोका कारणले देशभरि ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु पर्यो। यस वर्ष पनि अत्यधिक वर्षाका कारणबाट ठूलो जनधनको नोक्सान हुने अवस्था देखिएको छ। यस विषयमा सरकारले बेलैमा ध्यान दिन नसक्ने हो भने यस वर्ष पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य ब्रिजेश कुमार गुप्ता ट्राफिक पुलिस सवारी साधन चेक जांच क हैरान कर के काज केने बतौलनि। ओ सरकार लाइसेंस नहीं होबवला सबके गाड़ी नहीं देबा के चाही धारणा रखने छथि। सभामुख मार्फत संबंधित मंत्री जी को ध्यान महोदय, सभामुख मार्फत संबंधित मंत्री जी को ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि अहिले ट्राफिक प्रहरी को काम के हो? मात्रै गाडी चेक गर्ने हो? बिहानदेखि साँझसम्म जनतालाई परेशान गर्ने एउटा शुल्कको नाउँमा एउटा परेशान भइरहेको छ। जबकि हामी सबैलाई थाहा छ कि मोटरसाइकलहरू या गाडीहरू हामी जब भित्राउँछौँ मान्छे चलाउँछ। यदि तपाईँले राजस्व मात्रै सुल्नु छ भने तपाईँको कुनै कुरा छैन। यदि सुविधा पनि दिनु छ भने त कमसे कम ट्राफिक प्रहरीलाई आफ्नो काम मात्रै गरेर यो जनतालाई परेशान गर्ने काम बन्द गर्नु पर्यो। या सरकारले तपाईँको कुनै पनि गाडी जबसम्म लाइसेन्स हुँदैन तबसम्म दिनु हुँदैन। यदि दिन्छ भने निश्चय नै चलाइन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने प्रतिनिधि सभा सदस्य गुप्ता यदि लाइसेंस बंद करके अछि त गाड़ी आयात से बंद होबे के चाही धारणा रखने छलनि। प्रतिनिधि सभा सदस्य रामेश्वर राय यादव नागरिकता विधेयक अविलंब संसद में प्रस्तुत कर आ समस्या समाधान कर अनुरोध केने छलनि। यो मधेसको समस्या हो भन्ने बुझाइबाट माथि उठेर यो राष्ट्रिय समस्या हो भनेर सर्वसम्मत ढंगले समाधान खोजियोस्। अहिले किसानको लागि सर्वाधिक आवश्यकता भन्ने रासायनिक मल हो। सभामुख महोदय, राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने उद्देश्यका लागि परेका किसान मल खाद लुट्नु पर्ने वा अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता के समस्या के मधेश के मात्र समस्या नहीं बुझकर राष्ट्रीय समस्या के रूप में लकर समस्या के समाधान खोजा प्रभाग बतौने छलनि। समाचार सत्तारूढ़ दल के सांसद सब सरकार के जोरदार आलोचना करके शुरू कैलक अछि। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के सांसद संजय कुमार गौतम, नेकपा माओवादी केन्द्र के सांसद धर्मशिला चापागाई आ नेकपा एकीकृत समाजवादी के सांसद पार्वती कुमारी बिन्सुके जनता के एखनो मल के व्यवस्था कर नहीं सकल, आगामी आर्थिक वर्ष के बजट में अपन निर्वाचन क्षेत्र के लिए कोनो समेत बजट विनियोजन नहीं केने, महंगी से जनता मरका में पड़ल रहितो राहत देव दिस कोनो काज नहीं केने कहित सरकार के आलोचना केलक अछि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में विशेष समय लक बजट कांग्रेस सांसद गौतम अखार 15 गते बीतल लगला पर समेत मल के एखनो व्यवस्था कर नहीं सकल उल्लेख करैत सरकार प्रति आक्रोश व्यक्त केलनि। ओ महंगी के समस्या में रहल जनता में निराशा छाय लागल रहितो ओहि दिस सचेत रह सरकार गंभीर नहीं भेल दाबी केने छलनि। अपन निर्वाचन क्षेत्र में आगामी आर्थिक वर्षक एकटा समेत बजेट नहीं पार्ने कहित नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद धर्मशिला चापागाई विरोध व्यक्त केने छलनि। दोसर सत्तारूढ़ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी के सांसद पार्वती कुमारी बिन्सुके उपरका कर्णाली जलविद्युत आयोजना के नामे लक सरकार कर नहीं चाहने कहित असंतुष्टि व्यक्त केलनि अछि। सांसद बिन्सुके नेपाल के जलविद्युत निर्यात कक राष्ट्रीय अर्थतंत्र में समेत योगदान पहुंचाब सकबाक ई आयोजना के काम अगाडि बढ़ाब क्या विलम्ब भ रहल अछि के सरकार संग प्रश्न केने छलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेक नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री डाक्टर भीम बहादुर रावल अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अगाडि बढ़ेबा काज में संलग्न सबके नामावली संसद के जानकारी कराबा प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा संग मांग केलनि अछि। सत्ता पक्ष के सांसद सब अपन पार्टी के अध्यक्ष केपी ओली के समेत ओहि घटना में जोर लागल उल्लेख करैत नेता रावल एहन मांग केलनि। ओ तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेंद्र छेत्री के अमेरिकी राजदूत के पत्र पठाब निर्देशन देने तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला आ वही प्रक्रिया के अगाडि बढ़ाब निर्देशन देने तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल मध्ये के राष्ट्रघात केने अछि। एहि विषय में संसद के जानकारी कराब प्रधानमंत्री देवा संग मांग केने छलनि।
अर्कोतिर औँलो ठड्याउने कुरा भइरहेछ। म फेरि माग गर्न चाहन्छु, यो सम्मानित सदनमा आएर प्रधानमन्त्रीजीले ती सम्पूर्ण कागजपत्र सहित यो सदनलाई देखाउने गरी नेता रावल परराष्ट्र नीति नेपालको राष्ट्रिय हित के सर्वोपरि राखेर अगाडि बढाव समेत सरकार के सचेत कराउने चलन। नेकपा एकीकृत समाजवादी के सांसद जीवन राम श्रेष्ठ जल्दीय मंत्री परिषद हेरफेर हो सकबाक बताउनु सहित मंगल दिन नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन में संचारकर्मी सबके संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हो नेकपा एकीकृत समाजवादी के निर्णय अनुसार किस दिन भित्रे मंत्री परिषद हेरफेर होबाक बताउनु सहित ओ मंत्री परिषद परिवर्तन करे के लेल अपन अपन दल सब स्वतंत्र रहल रहितो गठबंधन भीतर समेत समझदारी बन परबाक बतौलन। ओ मंत्री हेरफेर करवाला अपन पार्टी के निर्णय कार्यान्वयन होबाक दावी केने छलन। सांसद श्रेष्ठ पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल 1-2 दिन भीतर में मंत्री परिषद हेरफेर होबाक जानकारी अपना करिने धारणा रखने छलन। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन कुमार थापा निर्वाचन सम्बन्धी कानून में भेल किछ व्यवस्था के सच्याब आवश्यक रहल बतौने छथि। मंगल दिन विदेश में रहल नेपाली सब समेत मताधिकार के प्रयोग कर पावा प्रभाग बात के सुनिश्चितता के लिए पार्टी के दिशा निर्वाचन आयोग पहुंचल महामंत्री थापा कानून में भेल व्यवस्था में कम्ती में समेत 5 ठाम में परिवर्तन कर प्रभाग आवश्यक रहल बतौलन। महामंत्री थापा बुध दिन से काठमाडौँ में स्थानीय के लिए जल्दीय मतदाता नामावली संकलन केन्द्र बनाकर बाहरी जिला के लिए फरक मतदाता नामावली संकलन केन्द्र के स्थापना करबाक विषय में छलफल भ रहल जानकारी कराउने छलन। तहिना दोसर महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा विदेश में रहने नेपाली सबके मतदान के अधिकार संग संबंधित विषय में छलफल भेल जानकारी कराउने छलन। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेन्द्र पौडेल बाजार में कागज अभाव आ स्थानीय निर्वाचन के कारण समय में विद्यालय सब में पाठ्य पुस्तक पहुंचाब नहीं सकल गेल बतौने छथि। मंगलदीर प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के विचार में बजट शिक्षा मंत्री पौडेल एहन धारणा रखले छे। वो बाजार में करीब 15 दिन कागज अभाव स्थानीय निर्वाचन में जनक शिक्षा के कर्मचारी खटौनाए आ वही समय में स्थानीय निर्वाचन मतपत्र छपाई भेला से पुस्तक छपाई में देरी भेल जिकिर केले छे। मंत्री पौडेल सरकार पुस्तक व्यवसायी आ सरकारी डाटा समेत हरेक देख कर पुस्तक वितरण कर रहल धारणा रखने छले। नेकपा एमालेक सचिव योगेश कुमार भट्टराई सरकार समय में विद्यालय में पाठ्य पुस्तक पहुंचाबाक विषय में एखनो गंभीर नहीं भेल बतौने छथि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के विचार में बजट सचिव भट्टराई एहन बतौने छथि। वो विद्यालय सब में विद्यार्थी के पाठ्य पुस्तक पहुंचाबाक विषय में सरकार सामान्य प्राविधिक विषय देखाकर पाछा हट रहल आरोप लगौले छ। भट्टराई सरकार प्राविधिक समस्या कहने रही तो जनक शिक्षा सामरिक केंद्र के प्रशासनिक व्यवस्थापक के सुधार आ क्षमता अभिवृद्धि के बाद के व्यावसायिक स्कीम लाइव का देखावा प्रभाग धारणा रखने छलन। यसको क्षमता अभिव्यक्तिको कारणलाई उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन नेपाली गीत संगीत के मौलिकता रह जोकर समय सापेक्ष विकास कर आवश्यक रहल बतौने छथि। मंगल दिन विश्व संगीत दिवस के अवसर में नेपाल सांगीतिक संघ काठमाडौँ में आयोजना केने राष्ट्रीय सांगीतिक सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोह में बजट उपराष्ट्रपति पुन एहन धारणा रखले छ। वो नेपाली मौलिकता बचाकर नेपाली संगीत के संरक्षण आ विकास होब परबाक बतौलन। उपराष्ट्रपति पुन युवा पुस्ता सब पश्चिमी गीत संगीत प्रति आकर्षित होइत गेल कहैत संगीत कर्मी सब नेपाली मौलिक संगीत प्रति मोह बढ़ेबाक काम आवश्यक रहल धारणा रखने छलन। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिर्देशक इंजीनियर प्रदीप अधिकारी विमानस्थल हड़ताल करबाक ठाम नहीं भेल धारणा रखने छथि। मंगल दिन प्राधिकरण कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन करैत महानिर्देशक अधिकारी हवाई सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण संवेदनशील सेवा भेला से विमानस्थल में हड़ताल करवाला ठाव नहीं बनाबे के चाही धारणा रखलन। वो निजी वायु सेवा संचालक सब समेत अत्यंत जिम्मेवार भेला से हवाई उड़ान बंद नहीं करबाक चाही विश्वास रहल व्यक्त केलने छै। महानिर्देशक अधिकारी एकैटा विमानस्थल में सब वायु सेवा के जहाज राख त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल रत्न पार्क नहीं रहल धारणा रखने छलन। वो सब विमान कंपनी सब विमान थपैत जात त विमान केना क चलायब कहैत प्रश्न समेत केने छलन। अपन न्यूज एखन के लिए पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रही। नमस्कार।